अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस अरबी पराठा। इसे मुतब्बक भी कहते हैं और ये सऊदी अरब की बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार सी ये डिश होती है व्यूअर्स। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी इस रेसिपी को फॉलो कीजिए, एंड तक देखिएगा मेरी वीडियो ताकि आपको इसकी रेसिपी बआसानी समझ आ सके। ये स्पेशल मैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, तो इसे एंड तक देखिएगा। तो चले व्यूअर्स, अब हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, मुतब्बक बनाने के लिए मैंने एक बोल लिया है और इसमें मैं सबसे पहले 2 कप मैदा ऐड करूँगी। मैदा ऐड करने के बाद इसमें मैं हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करूँगी। अब इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड होगा। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मैदे में और इसे हम थोड़े से पानी से गूंद लेंगे। पानी हमारा नीम गर्म होना चाहिए ताकि आटा जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट गुनाए। इसे हमने थोड़े थोड़े पानी से गूंदना है। आप ये देख सकते हैं व्यूअर्स के कितना अच्छा हमारा सॉफ्ट सा एक डो गूंद चुका है। और अब मैं इसको 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ऑयल लगाऊंगी और इसे हम 10 मिनट का रेस्ट देंगे। तो इसे हम रेस्ट देंगे, तब तक हम मुतब्बक यानी अरबी पराठे की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, मुतब्बक की फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और इसमें मैं 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है व्यूअर्स। तो अब यहाँ पर मैंने चॉप किया हुआ ये लहसुन लिया है, तकरीबन 4 से 5 जवे, जो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और हम इसे लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। लहसुन गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया व्यूअर्स, जिसे हमने ज़्यादा नहीं पकाना, बस इसी कलर में आना चाहिए ये। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे मैंने चॉप किया हुआ था और मैं इसे हल्का सा सौटे करूँगी। तो व्यूअर्स, प्याज को हमने सौटे कर लिया है, इसका कलर ट्रांसपेरेंसी में आ गया है, बस हमें इसे इतना ही पकाना था। अब मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 200 ग्राम बीफ का कीमा, जिसे हम अच्छी तरह से पका लेंगे और कीमे को हमें गलाना है इसी प्याज के साथ। जी व्यूअर्स, तो आप देख रहे होंगे कि कीमे ने अच्छा खासा पानी छोड़ा है। तो अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करूँगी। तो उसमें मैं 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूँगी। नमक आप अपनी सेहत के मुताबिक और अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कीजिएगा। और अब हम इन मसालों को अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लेंगे और हम कीमे को 15 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से गल जाए। अगर आप इसे चिकन में बनाना चाहें तो आप चिकन में भी बना सकते हैं और चिकन का कीमा तो 5 मिनट में गल जाता है। तो व्यूअर्स, हमने इसमें पानी नहीं ऐड करना, ये इसी कीमे के जो अंदर से जो ये पानी निकल रहा है इसी में ये गल जाएगा। तो मिलते हैं व्यूअर्स हम कीमे को गला लेने के बाद। जी व्यूअर्स, तो 7 से 8 मिनट ही हुए हैं और कीमा बहुत अच्छी तरह से गल गया है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। यहाँ पर मैंने एक बोल में 2 अंडे तोड़े हैं और इन 2 अंडों में मैं हाफ़ टी स्पून ही नमक ऐड करूँगी। नमक आप अपनी सेहत और अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा, क्योंकि हमने कीमे की फिलिंग में भी नमक ऐड किया है, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा कम ही नमक रखेंगे। हाफ़ टी स्पून मैं डालूँगी काली मिर्च का पाउडर। अब इसमें जाएगी हरी मिर्च, जो मैंने यहाँ पर चॉप करके रखी हुई थी। तकरीबन 2 हरी मिर्चें हैं ये, इसे बारीक चॉप करना है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटर। मैंने हाफ़ टमाटर लिया था और इसे मैंने बारीक चॉप कर दिया था। थोड़ी सी मैं इसके अंदर डालूँगी हरी प्याज यानी स्प्रिंग अनियन। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अंडे को अच्छी तरह से बीट करना है। तो व्यूअर्स, जैसा आपने देखा कि अच्छी तरह से सारी वेजिटेबल्स मिक्स हो चुकी हैं अंडों में, तो अब हम इसे साइड पे करेंगे जब तक कि कीमे की फिलिंग ठंडी हो रही है।
वो ठंडी हो जाएगी तो हम इसके बाद इसमें शामिल करेंगे। कीमे की जो फिलिंग हमने बनाई थी तो वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो हमने अंडे और वेजीज़ का मिक्सचर बनाकर रखा है। और वीवर्स, कीमे को अंडों के मिक्सचर में ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले आपने बस ये ध्यान रखना है कि कीमे की जो फिलिंग हमने बनाई थी उसे बिल्कुल भी गर्म नहीं रखना, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, वरना अंडा जो है वो इसी में पक जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल कीमा ठंडा होना चाहिए। आप इसे एक दफ़ा चिकन के कीमे में भी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी बनेगा वीवर्स। मुतब्बक के लिए जो मैंने आटा गूंदा था यानी मैदा, उसे रेस्ट देते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। और अब मैं इसे काउंटर पे रखूँगी और इसकी रोटियां बेल लूँगी। अब ना वीवर्स, मैंने इसके पेड़े बनाए हैं, जिस तरह हम आम रोटी के पेड़े बनाते हैं उसी साइज़ के हमने इसके पेड़े बनाने हैं और इसे बेल लेना है। अब मैं काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी ताकि हम एक बिल्कुल बारीक और पतली सी रोटी बेल सकें मुतब्बक पराठे के लिए। यहाँ पर हम इस रोटी को वीवर्स इस तरह बेलेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा बारीक हो, ताकि हम जो है वो बिल्कुल इतनी बारीक होनी चाहिए कि हमारा जो हाथ है ना वो आर पार नज़र आए। तो हमें इसे बेल लेना है, काफ़ी बड़ी सी रोटी बेलनी है इसकी। तो वीवर्स, काफ़ी बड़े साइज़ की रोटी मैंने बेली है और आप ये देखिएगा कि मैंने इसे इतना बारीक बेला है कि इससे हाथ जो है वो मेरा आर पार नज़र आ रहा है। तो बस हमें इसी तरह इसकी ये रोटी बेलनी थी। तो अब हम इसकी फिलिंग इस पे रखेंगे, तो वीडियो को आगे देखिए। जो फिलिंग वीवर्स मैंने यहाँ पर बना कर रखी थी ये वाली, और इसको मैं इस पराठे के सेंटर पे रखूँगी। इस तरह से रखना है हमने कि ये थोड़ी सी चकोर शेप में ये फिलिंग हमारी रखाई जाए। तो इस तरह ये हमने इस तरह फिलिंग रखनी है इसकी। आप चाहें तो आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है। तो अब हम इसे करेंगे फोल्ड। तो हमने यहाँ से इसका ये सिरा उठाना है, इसे इस तरह से फोल्ड करना है और फिर हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये हमारा इस तरह से फोल्ड होगा। और ये चारों तरफ से ये हमारा मुतब्बक यानी अरबी पराठा फोल्ड हो चुका है। और अब हम इसे तवे पे फ्राई करेंगे। वीवर्स, मैंने यहाँ पर एक तवा रखा है बिल्कुल लो फ्लेम पर। इस पर मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल और इसके ऊपर हम जो मैंने पराठा तैयार करके रखा है वो मैं इसके ऊपर रखूँगी। पराठा बहुत आसानी से हमने ये उठाना है और इस तवे पे रख देना है और ये बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई होगा। फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करनी वीवर्स, वरना अंदर से जो अंडा है वो बिल्कुल कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल इसे लो फ्लेम पर हमने फ्राई करना है ताकि इसका कलर बिल्कुल गोल्डन आए। तो वीवर्स, एक तरफ से हमारा जो अरबी पराठा है वो गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह जैसा कलर हमें चाहिए वैसा ही कलर आना शुरू हो गया है। तो बस हमें इसी तरह दूसरी साइड को भी लो फ्लेम पर ही पकाना है। तो हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे और इसी तरह हम सारे पराठों को मैं तैयार कर लूँगी इसी तरह, इसी प्रोसेस से। जी वीवर्स, तो दूसरी साइड भी मैंने चेंज करके देखी है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है इस पर। और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे तैयार करना है। तो हमारा ये जो मुतब्बक यानी अरबी पराठा ये बिल्कुल रेडी हो गया है। इसी तरह मैं सारे पराठों को बनाकर तैयार करूँगी। जी वीवर्स, तो सारा अरबी पराठा मैंने डिश आउट कर दिया है। मैं आपको इसे काट के दिखाती हूँ। तो ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह ये कितना मज़ेदार लग रहा है और ये अंदर से इसकी फिलिंग भी आपको नज़र आ रही होगी। अब हम इस पराठे को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे इस तरह से। इस तरह 4 हिस्सों में डिवाइड करने से ये और भी ज़्यादा खाने में भी आसान लगता है और ख़ूबसूरती में इसके इजाफा भी होता है, क्योंकि इसे सर्व करेंगे हम इस तरह। तो वीवर्स, हमारा ये अरबी पराठा बनकर तैयार हो गया है। तो आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। ये बहुत ही डिलीशियस बनता है वीवर्स।
सो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको इसकी सारी वीडियोस बआसानी समझ आ सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।